Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my Ramadan Reflection series. I'm live on Insta as well. Sorry, Insta, you will miss out on my attention some. And we're live on LinkedIn, my Facebook, YouTube. Thank you very much for joining in. जो ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आप बता सके कमेंट्स में आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं. We go on about 30 minutes till 11:30. आज की थीम है Have Faith. ईमान लगाएं, ईमान बढ़ाएं. So do tell us where you're joining us from in the comments. It will be great to know. मजा आएगा अगर आप बताएंगे आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं. आज हम बात करेंगे having faith पे. यकीनन हमने faith लगाया that this is going to be worth it. Thank you very much my team for putting it out on a very short notice. हम सब फेथ लगाते हैं. मैंने अपनी टीम में फेथ लगाया. हम सब टेक्नोलॉजी में फेथ लगाए बैठे हैं. कनेक्शन में फेथ लगाए बैठे हैं. और यकीनन आज रमज़ान की निस्बत से आपने अपने बड़े कनेक्शंस बहाल किए हैं ऊपर की ज़ात के साथ और फेथ लगाते हैं हर रिचुअल के साथ, हर तिलावत के साथ, हर इबादत के साथ. उस फेथ पे मैं 2 सेंस इजाफा करना चाहूँगा एक कहानी के साथ. और ये कहानी इसी फेथ की भी अक्कासी करती है. सूफ़ी ट्रेडिशंस में सुनाई जाती है, मौलाना रूमी के कलाम में भी है कि एक कमरे में हाथी और 3 लोग जो कि ब्लाइंड फोल्डेड है, जिनकी आँखों पे पट्टी है, वो उस कमरे में जाते हैं और हाथी के मुख्तलिफ हिस्सों को एक्सपीरियंस करते हैं. और जब बाहर निकलते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि अंदर क्या है, और सब अपने तजुर्बे की बेसिस पे दुरुस्त बात करते हैं. जिसने पैर पकड़ा वो कहता है कोई बहुत सख्त चीज़ है, कोई बहुत पिलर नुमा चीज़ है. जिसने दुम पकड़ी कहता है बहुत नरम झाड़ू नुमा चीज़ है. जिसने सूंड पकड़ी उसने कहा कोई पाइप, कोई रस्सी नुमा चीज़ है. इनमें से सब दुरुस्त बात कर रहे हैं और कहानी उस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करती है. और यकीनन अगर दुनिया में कॉम्प्लेक्सिटीज़ है और उसमें सिंप्लिसिटीज़ भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग गोरख धंधा जिसे हम कहते हैं, तो वो ज़ात है हमारी सबका यहाँ पे मौजूद होना है. हम कौन हैं, हम कहाँ से हैं और हम कहाँ जा रहे हैं. 3 फंडामेंटल सवालात. तो इस फेथ की अक्कासी करती हैं कि हम सब उस ट्रूथ का कुछ हिस्सा जानते हैं. हम सब के स्कॉलर्स, हम सब के रहनुमा, हम सब के लीडरान कुछ हिस्सा बताते हैं और पूरा सच शायद हम सब रुख को अगर मिलाएं, उन तक तस्वीर को मिलाएं और उस फेथ को डेमोन्स्ट्रेट करें एक दूसरे के अंदर, तो हम ज़्यादा पहुंच सकते हैं. तो आप समझें कि मैं हाथी का एक हिस्सा जानता हूँ या जानने की कोशिश करता हूँ और वो बयान कर रहा हूँ. ये मुकम्मल सच नहीं है. इसे अपने सच के साथ मिलाएं और अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक के साथ हमें भी मज़ीद इनसाइट्स दें कि हम अपना फेथ और कैसे बढ़ा सकते हैं. इस दुआ के साथ कि हम सबका फेथ बढ़े. मैं चाहता हूँ आप तसव्वुर करें कि आप गुलाम हैं और मैं सियासी बयान नहीं दे रहा. मैं उस गुलामी की बात कर रहा हूँ जो कि एक दौर में और दौरे जाहिलिया में बिल्कुल हर तरफ मौजूद थी, जहाँ कोई दिन का लम्हा आपकी चॉइस ना हो, जहाँ कोई काम आप अपनी मर्ज़ी का ना कर सकें, जहाँ कोई रिश्ता अपनी मर्ज़ी का ना बना सकें, जहाँ कोई शौक ना हो, जहाँ आप किसी और एक और इंसान के लिए बिल्कुल उसी तरह के हों जैसे कि कोई और गैजेट हो, कोई और ओनरशिप वाली चीज़ हो. एक गुलाम जो कि सिर्फ़ लफ्ज़ जानता है अहद, और उसको गरम रेत पे घसीटा जा रहा है और मालिक सिर्फ़ ये कह रहा है कि तू छोड़ दे ईमान. एक तू क्या कहता रहता है कि एक खुदा तू छोड़ दे एक खुदा को. इस गुलाम के पास क्या चॉइस है, लेकिन इसकी क्या दिलेरी है. इस गुलाम का नाम बिलाल है और ये गरम रेत पे घसीटे जाने के बावजूद, ज़लील किए जाने के बावजूद और कुछ उम्मीद ना होने के बावजूद अपने मास्टर को बैक इन द टाइम चैलेंज करता है और लफ्ज़ दोहराता रहता है अहद अहद. ये है फेथ की ताकत, ईमान की ताकत. ये वही ईमान है जो कि मोस्ट टेस्टेड मैन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब उन्हें कहा जाता है छोड़ दो अपनी जगह, और ना सिर्फ़ ये कि वो ईमान रखते हैं, वो छोड़ते हैं, बल्कि जब वो जाके कहते हैं तो ये भी ईमान रखते हैं कि मान जाएँगी वो और वो कहेंगी अगर अल्लाह का हुक्म है तो चलो छोड़ देते हैं.
और आप ये कहानी जानते हैं कि वो 8 साल की उम्र के बच्चे में ईमान रखते हैं और उसको अल्लाह का हुक्म बताते हैं कि तुम्हें कुर्बान करना है और वो कहता है फेथ इन द अदर, फैसिनेटिंग पावर। वो अपनी औलाद कुर्बान कर सकते, अपनी जगह छोड़ सकते, सारी प्रोफेटिक टेल्स, सारी हीरोज़ की कहानियाँ, ईमान की कहानियाँ हैं। खुशाइन खूबसूरत कहानियाँ कारोबार की, आज की स्टार्टअप के दौर की कहानियाँ, फेथ की कहानियाँ हैं कि कुछ लोग faith in technology, faith in the ability to change a market space, और एक इन्वेस्टर लगाता है पैसे और उसमें फेलियर भी है बट फेथ कि उनमें से कोई एक उठ जाएगा और बदल देगा मार्केट लैंडस्केप को और ला देगा सारी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और लॉसेस का रिटर्न भी। सो फेथ अगर आपके अंदर है तो आप मुख्तलिफ हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप कोलैबोरेटिव हैं, आप कॉन्शियस हैं, आप मॉरल कोड को स्टिक करेंगे, आप डिस्पाइट ऑफ ऑल रीज़न स्टेप अहेड करेंगे। इंसान का हर हीरोइक काम कहा जाता है लीप ऑफ फेथ है। सो फेथ जब आपके अंदर होता है तो आप एक ट्रिमेंडस फोर्स होते हैं। इसको अगर रूहानी मेरी मुताले से अगर मैं आपको बता सकूँ और मैं इसको बहुत एक्सपीरियंस करता हूँ। एक हदीस में है कि जब तुम कोई काम नेक नियति से करते हो, तो वो तुम्हारे हाथ बन जाता है। वो तुम्हारे पैर बन जाता है, वो तुम्हारी ज़ुबान बन जाता है। You were a fascinating force, and I can recount a whole lot of people जिनको हम हीरोज़ तस्लीम करते हैं, जिनकी तालीम, जिनके एक्सपोज़र बहुत लिमिटेड थे, लेकिन उनका काम, उनके कलाम के बारे में लोग कहेंगे कि ये इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं है। उनका काम देख के लोग कहेंगे कि ये एक कोई और फ़ोर्स के साथ है। हम वही फ़ोर्स असल में हैं। We are not a material force, we are a spiritual force, and material is part of our spiritual adventure. ये दुनिया, इसकी मटेरियल, ये जिस्म, इस दुनिया की हकीकत है, लेकिन रूह इससे पहले भी थी, इसके बाद भी होनी है। उस रूह की ग़िज़ा फेथ है और उस फेथ के मानने वाले बेशुमार हैं इस दुनिया के अंदर। हर दीन का मानने वाला, दीन इब्राहिमी का मानने वाला और मज़ाहिब के मानने वाला भी फेथ डेमोंस्ट्रेट करता है। इससे बियॉन्ड कि जहाँ ये ख़त्म है और जो हम सब की है, उससे बड़ी कोई ताकत है। अगर ये ना हो तो इंसान अना का शिकार है, इंसान डिस्कनेक्शन का शिकार है, इंसान छोटी-छोटी चीज़ों पे फँसने वाला है और एंडलेस रेसेस में भागने वाला है। इसकी दलील बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती है जो कि बहुत कामयाब हुए दुनिया के स्टेजेस पे बट बहुत सैड पाए गए, बहुत डिप्रेस पाए गए। एक जुनैद जमशेद की भी कहानी है जिन्होंने कहा मैंने दुनिया भर में परफ़ॉर्म किया लेकिन मुझे सुकून मिला तो बालाकोट की ज़लज़ले से तबाह हुई हुई, टूटी हुई हुई मस्जिद में बैठे हुए, he felt the connection that he was not just a physical force, and the day we all understand that is the day everything changes. So पर्सनल लेवल पे फेथ ये ताकत रखता है। फेथ अगर मैं आपके अंदर डालूँ जो कि अभी डाल रहा हूँ और हम मुसलसल डालते हैं अपने असातिज़ा के अंदर कि वो हमें दुरुस्त सिखाएँगे, अपने माँ-बाप के अंदर कि वो हमें गाइड करेंगे, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वो हमारे साथ होंगे। लेकिन इसको अगर हम मज़ीद बढ़ा सकें, तो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशनल हो सकता है। आप जानते हैं कि आपके अंदर जिसने फ़ेथ लगाया, उसने आपको बदल के छोड़ा और इसको इतना बढ़ा दें कि जितना औरों का अपने अंदर ना हो, आप दिखा सकें क्योंकि आप उस ताकत को जिस तरह हिंदू लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं जब वो झुकते हैं नमस्ते करते हैं, तुम्हारे अंदर वो पाया जाता है उसकी कोई ना कोई अगर तुम रूह हो तो यकीनन तो मुझे लगता है कि हम नहीं डाल रहे एक-दूसरे के अंदर और इदारों में नहीं डालते। जब डाल देते हैं तो आप जानते हैं लीडर्स बन जाते हैं, लोग ग्रो करना शुरू करते हैं, लोग आउट परफ़ॉर्म करते हैं, रात लगा देते हैं, एक्सेप्शनल परफ़ॉर्मेंस देते हैं। जहाँ नहीं लगाया जाता वहाँ लोग ज़बरदस्ती काम करते हैं एंड हर चीज़ को थकावट समझते हैं। जब फ़ेथ मुल्क में लगाया जाता है तो उस मुल्क की करेंसी बढ़ जाती है। उस मुल्क में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उस मुल्क के मसाइल को आप ओन कर लेते हैं। इस वक़्त पाकिस्तान का फ़ेथ हिला हुआ है अपने अंदर से और आप जानते हैं उसका रिज़ल्ट इकोनॉमिक है, उसका रिज़ल्ट सोशल है, पॉलिटिकल है। अम, इसी फ़ेथ का ना होना खौफ की ज़ुबान है। इसी फ़ेथ का ना होना
यानी ईमान का ना होना कुफ़्र है, नाउम्मीदी है। कैसे आप इस ज़बाँ पे आ गए कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा? आप कौन होते हैं कहने वाले? आप कहें आपसे नहीं हो रहा, आप चले जाएँ। लेकिन फ़ेथ की ज़बाँ बोले, बोले हो जाएगा कुछ। ये धरती सुना उगलती है, आप कौन होते हैं ये कहने वाले, कि यहाँ कुछ नहीं होगा? आप कौन होते हैं किसी और को ये कहने वाले कि इसका कुछ नहीं बनेगा? मेरी उस्ताद, बहुत मैं उनकी कदर करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सालों बाद ये बताया कि जब वो मुझसे पहली बार मिली थीं, तो उनको देख के ये आया उनके दिमाग में ये आया कि ये किस काम का है लड़का? ये क्या करेगा ज़िंदगी के अंदर? लेकिन उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई और उन्होंने उस पे एक्ट नहीं किया, उन्होंने मेरे ऊपर फ़ेथ लगाया। जैसे उन्होंने बेशुमार नौजवानों के ऊपर लगाया और मैं आपको बता नहीं सकता कि उनके सिखाए हुए, बनाए हुए कहाँ-कहाँ तक पहुँचे। So faith in each other, faith in your organization, faith in your product, faith in your country, अगर वो आप नहीं दिखा रहे हैं, तो आप फ़ियर में ऑपरेट कर रहे हैं। इसका ऑपोज़िट फ़ियर है, इसका ऑपोज़िट डाउट है। और आप जानते हैं कि डाउट डिसेबल कर देता है, आपकी क्रिएटिविटी ले लेता है, आपसे कोलैबोरेशन ले लेता है, आपसे आपकी कॉन्शसनेस ले लेता है। आप शक में आ गए कि मेरा क्या बनेगा? आप 2 नंबरी पे उतर आते हैं। आप शक में आ गए, मेरी इज़्ज़त जाएगी। आप उल्टे-सीधे तरीकों से अपनी प्रोटेक्शन पे लग जाते हैं, अपनी अम, आपको लगता है कि आपकी जान ले लेंगे, आप सिक्योरिटी गार्ड्स बिठा दें, इंश्योरेंसेस बिल्ड कर लें और आप जानते हैं उसकी कोई हद नहीं है। बड़े से बड़ी सिक्योरिटी बिल्ड करने वाले लोग बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। तो बैक टू व्हाट आई सेड, वी आर स्पिरिचुअल फोर्सेस एंड दैट्स वेयर आवर ट्रू जॉय लाइज़ एंड फेथ इज़ द वे टू फीड दैट। सो उसको फीड करें भरपूर अंदाज़ में, उसके बहुत सारे प्रैक्टिसेज़ हैं। अल्लाह को तो उनकी नहीं ज़रूरत, यकीनन मुझे ज़रूरत है। तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं इसको अब अनपैक करना चाहूँगा। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने जॉइन इन किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर इन आप कहाँ से हमें जॉइन कर रहे हैं और मैं आपसे सवाल भी पूछना चाहूँगा कि व्हाट डू यू पुट फेथ इन? आप किन चीज़ों में फेथ डालते हैं? और फेथ को मैं अगर डिफाइन करूँ तो दिमाग के लेवल पे बिलीफ्स है, लेकिन ये दिमाग से ऊपर है। सोल इज़ जब आपकी दिमाग नहीं था, दिमाग बहुत बाद में बना है। तो वो चीज़ जिसने आपके दिल को धड़काया था 4 हफ्ते पे और जिसने ये पूरा डिज़ाइन किया है आपको आपकी माँ के पेट में, उन्होंने भी अपने दिमाग से आपको डिज़ाइन नहीं किया। तो उस ताकत को हम रूहानी ताकत या सोल या स्पिरिट मान सकते हैं। ये वही स्पिरिट है जो कि नाख़ुन ग्रो करती है, जो कि पत्तों को ग्रो करती है, पौधों को ग्रो करती है, जानवरों में नज़र आती है, लिविंग में नज़र आती है। एंड दिस इज़ द पावर दैट वी ट्रूली आर एंड इसकी जो ग़िज़ा है वो फेथ से जुड़ी हुई है जैसे कि मैं एस्टैब्लिश कर चुका हूँ अपने पर्सपेक्टिव। सो इस फेथ को एक और नज़र से देख लेते हैं कि जब भी आप फेथ की बात करते हैं तो ब्रेन साइंस हमें ये बताती है कि दिमाग के बहुत ज़्यादा हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी जब आप ट्रूली वर्शिप मोड में होते हैं तो उससे अच्छा ब्रेन एक्टिविटी कोई नहीं होती। लेकिन मैं साथ-साथ ये भी बता रहा हूँ कि ये इसी ब्रेन को पॉज़ करने के तरीके हैं। मेडिटेशन, प्रेयर, in fact a whole lot of rituals, a lot of people exercise, yoga, जब आप ट्रैवल पे जाते हैं, जब आपको मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन, इन स्पिरिट जब आप आ जाते हैं, जब कोई कलाम सुनते हैं, जब भी आप कोई स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपका ब्रेन रुक जाता है। यानी आपका चैटर रुक गया, आपकी वरीज़ रुक गईं और आप एक डिफरेंट तरह के कनेक्शन मोड को एक्सपीरियंस करते हैं। अ, पावरफुल राइट? And when we are working from there, we are powered by Him. And when we're not working from there, it's our fears. And that's the lower side of us. और हमारा एक्शन और हमारा विजन और हमारी सारी हरकतें बहुत लिमिटेड हो जाती हैं उस मोड के अंदर। सो इस पे अगर आप रैशनली देखें तो भी ब्रेन साइंस बड़ा बैक करती है कि अपने फेथ मोड को ज़्यादा से ज़्यादा ऑन रखें यानी पॉजिटिव रहें, नाउमीदी ना दिखाएं, वक़्ती दिखा दें, बोलें अभी नहीं हो रहा, ये ना बोलें कि कभी नहीं होगा। ये ना बोलें कि नहीं हो सकता, बोलें मुझसे नहीं हो रहा। अपनी ज़ुबान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फेथ शामिल करें। इधर कहीं प्रॉब्लम्स हैं, कहीं चैलेंजेज़ हैं, चैलेंज आप ओवरकम करेंगे। और
जब भी आप देखेंगे कि आपने फेथ लगाया होगा, यानी स्टेप अहेड किया होगा, एक्शन ले लिया होगा, माफ़ी माँग ली होगी, ट्रिप प्लान कर लिया होगा, इंटरव्यू में अपीयर हो गए होंगे, प्रेज़ेंटेशन दे दी होगी, तो आपने बिल्कुल वही काम किया होगा जो कि एक फार्मर करता है। एंड हियर इज़ अ ब्यूटीफुल एनालॉजी ऑफ फेथ। एक फार्मर, और मैं उस फार्मर की, उस किसान की बात कर रहा हूँ जिसके पास पानी नहीं देते हम। यानी जो कि लीन करता है कि बारिश होगी और उससे फसल उगेगी। वो क्या सोच के एक मैदान के अंदर बीज लगाता है? कितने उसके बीज करामद होंगे? क्या-क्या चाहिए उन बीजों को ग़िज़ा में तब्दील होने के लिए, फल तक आने के लिए? कितना वक़्त लगेगा? कितने सीज़न्स हैं? कितनी अनसर्टेनिटी है? लेकिन किसान तो नहीं रुकता, किसान तो लगाता है मुसलसल। और कुछ उसकी खेतियाँ ज़ाया भी हो जाती हैं, तो आपने मैंने भी यही काम करना है। तो फेथ बढ़ने का मतलब है आपका एक्शन बढ़ जाएगा, आप कर देंगे। आपके पास थोड़े पैसे हैं, किसी ने बोले आप दे देंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास कहाँ से आएँगे, आपके पास कहाँ से आएँगे? अगर आप सोच में डालें तो आप नहीं जस्टिफ़ाई कर सकते रैशनली आपको जो मिला है, आप जहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप क्यों घबराते हैं किसी को देने से? दे दें, तारीफ़ कर दें, जो बनता है माज़रत बनती है कर दें। आपको एहसास हो गया आपने गलती की, यही तो मोमिन की अलामत है। Innocent है वो, in the realization of his own sins, and the moment he realizes, he's not afraid, he admits to it. मोमिन की स्टेट भी कुरान यही बताता है कि वो गम और खौफ से आज़ाद है, और हम यही खौफ का रिवर्स ईद की बात कर रहे हैं, यानी वो आगे बढ़ता है, 313 आगे बढ़ गए। नहीं गम, बिलाल लेटे रहे, नहीं गम, आहत आहत कह रहे हैं। प्रॉफिट्स मछली के पेट में, नहीं गम, दुआ कर रहे हैं। मूसा स्टोरी, ऑल प्रॉफिट स्टोरीज एक्चुअली powerful, they're all stories of marching ahead. So don't be afraid, march ahead, march ahead. And when I say march ahead, I also mean take everybody along because your soul loves it. आपके माइंड की हद आपकी अना है, और आपकी अना को बस पसंद है कि आपको मिल जाए। और वो जब उसको मिल भी जाता है तो भी वो बड़ा शैलो फ़ील करती है। लेकिन आपकी सोल मज़े ले रही होती है जब आपके थ्रू और चीज़ें हो रही होती हैं। अम, फेथ मोड में आप आमद मोड में होते हैं, आप कनेक्टेड होते हैं हर चीज़ के साथ, लोगों के साथ। आप लोगों को ऑनर करते हैं, आप चीज़ों को ऑनर करते हैं। अ, कोई चीज़ फालतू नहीं होती, कोई शख्स बकवास नहीं होता, और आप जहाँ मौजूद होते हैं, आप उस स्कीम में faith in him means that he is the provider, he is the sustainer, uh, he is the reason why we are here. Uh, हम उसी की वजह से यहाँ पे हैं, वही हमें पालता है, वही हमें प्रोटेक्ट करता है, उसी का प्लान चलता है। तो फेथ आपके कंधे सीधे कर देता है। आपको झुकने के लिए कहता है लेकिन एक्चुअली आपके कंधे सीधे कर देता है, ऐसे नहीं कहता। Let the bow down is actually head up, and that side of Pakistan is seen in some way. But I do think कि हमारे मुल्क में कुछ खौफ तोड़े हैं अपने और दिलेरी दिखाई है। लेकिन औरों को ना दिखाएँ और बदतमीज़ी में ना दिखाएँ और गिरा के ना दिखाएँ। अपने आप पे काबू पाके दिखाएँ, अपने गुस्से पे काबू पाके दिखाएँ, बेहतर अंदाज़ में बात करके दिखाएँ, शर्फ़ वाले होकर दिखाएँ, जहाँ हो उस महफ़िल को चमका के दिखाएँ, जहाँ नेगेटिव बात हो उसको फ्लिप अराउंड करके दिखाएँ। तब ट्रूली आप आमद मोड में खेल रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। मैं आपके कमेंट शामिल करूँगा। अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर। एंड सॉरी आई मिस्ड आउट ऑन दैट टाइम, probably most of the time, but I'll catch up on the comments now. Thank you, Kulsum, Qasr Salman, Walaikum Assalam. Thank you. I'm seeing a lot of people have joined from outside Pakistan as well, which is very encouraging. वेरी नाइस। आई होप आप रिसेंटली आप छोड़ के नहीं गए। और जहाँ बैठे हुए हैं आपका यकीनन फेथ और डालें, और आपका फेथ, हमारा कलेक्टिव फेथ कैन टर्न थिंग्स अराउंड फॉर अस। थैंक यू। सॉरी, कीप फ्लैशिंग द कमेंट्स आते रहे, आई वाज टेकिंग ओवर। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मूसा, कमरान, औरंगजेब। Nice. If there are any questions, please feel free. Go on.
A few more thoughts before we close. Faith is also उसकी ज़ात में तो क्योंकि मैं पाकिस्तान में ग्रो अप किया और पाकिस्तान में सर्टेन रिलीजियस फर्वर के साथ कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर कुछ जमातें बहुत ही एक्टिव और इतनी एक्टिव कि बस जवान उनके हो जाएँ। तो खुदा का तसव्वुर, अल्लाह का तसव्वुर खतरनाक बनता है कुछ केसेस के अंदर और खौफ वाला ज़्यादा बनता है। फेथ इन हिज़ मर्सी, फेथ इन हिज़ फॉरगिवनेस कि वो माफ़ कर देगा। और रहमान रहीम और वो ज़्यादा इसको एम्फसाइज़ भी करता है। मैंने बहुत बाद में जाके अपने दिमाग में रिवाइज़ किया और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि खुदा की तस्वीर जो है वो असल में हमारी अपनी हाईएस्ट कि अगर हम अज़ीम तरीन हो जाते तो कैसे होते, तो उससे बड़ी मिलती-जुलती होती है। मुसलमानों के लिए ऑफ़ कोर्स बहुत डिफाइंड है, मुसलमानों के पास एक बहुत ही अ, अक्कासी है क्वालिटीज़ की सूरत में और उससे पहले द आता है। And I'd like to emphasize on that as well. That there's a lot of phrase to be the trainer, the influencer, the और अगर द आप उसके लिए छोड़ दें तो आपकी ज़िंदगी बड़ी ठंडी हो जाती है, बहुत मज़ेदार हो जाती है। सेकेंडली बिकॉज़ हम एक बहुत कंपैरेटिव स्कीम में सोशल मीडिया पे मुसलसल कंपैरिज़न्स करते रहते हैं, तो एक और बात जो कि फ़ेथ के हवाले से मैं कहना चाहूँगा वो ये कि हम अक्सर लोगों की चीज़ें देखते हैं और हम कहते हैं कि इस जगह पे तो ये लेकिन अंदर का हाल जो है वो शख्स जानता होता है। और आपको बहुत सारी फ्लिप रियलिटीज़ नज़र आएँगी, यानी लोग अच्छे मकामात में, मजमूओं में तन्हा महसूस करते हैं। खूबसूरत तरीन अय्याशी वाली जगहों पे अम, बहुत ही पर्पसलेस फ़ील करते हैं और बहुत ही सादी जगहों पे सिंपलिस्टिक स्पेसेस पे लोग बहुत ही रिवर्स फ़ील करते हैं। तो इसका भी ताल्लुक हमारे फ़ेथ के साथ है। अगर आप फ़ेथ में मज़बूत होते हैं, तो आप जहाँ होते हैं, जो आपके पास होता है जिसके आप साथ होते हैं, आप उससे खुश होते हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ ने बहुत खूब कहा था कि साहिब हाल वो है जो अपने हाल से खुश है। अ, और ये भी फ़ेथ की अलामत है कि आई मे नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं शायद नाकाम तसव्वुर कर रहा हूँ अपने आप को, मैं शायद लुटा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं शायद हार गया ये जंग, लेकिन faith is that he knows better and his mercy will overpower always, उसकी रहमानियत overpower करेगी। Wonderful. Thank you very much, all of you joining in. If there are any questions, what is your message for you to keep their faith alive in the current environment of uncertainty in Pakistan? आई थिंक यूथ अगर आप यंग हैं तो यानी आप 20 से 30 साल के दरमियान वालों की बात कर रहे हैं, तो आपके पास तो अभी गुड 4 दिहाइयाँ पड़ी हुई हैं। 4 दिहाइयों में तो ये मुल्क आप अपना कैनवस बड़ा करें, इस मुल्क के मसाइल आपके मौाक़े हैं और यकीनन आपको अगर अच्छी तालीम मिलती है, अच्छे मौाक़े मिलते हैं, दुनिया घूमें लेकिन सड़े हुए ना जाएँ। और ये मुल्क जो है ये बहुत टफ रियलिटीज़ के बावजूद और बहुत ही बकवास प्रेडिक्शंस के बावजूद आज तक फ़ीड करता है, लिव करता है और बहुत चीज़ें मुमकिन बनाता है और डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट वी हियर सो आई विल डेफिनिटली अर्ज यू कि बी ऑन द पॉज़िटिव साइड। आपको मिलता क्या है नेगेटिविटी से? मुझे ये तो बताएँ। आप भी सड़े हुए होते हैं, ना आप क्रिएटिव होते हैं, ना आप कोई काम करते हैं और ना किसी और को करने देते हैं। सो ये बिल्कुल कुफ़्र की अलामत है मेरी नज़र में तो। इफ आई हैड टू बी अ मुफ्ती I'd say that. Okay, faith is often the first one to exit in times of disruption. How not to lose hope when there's little to be hopeful about. That's exactly, Sarah, where faith can be instrumental. इनफैक्ट फेथ सबसे ज़्यादा ट्रिगर भी ऐसे ही मोमेंट्स में, सबसे अच्छी अपॉर्च्युनिटी जब दुनिया से रिश्ते टूट जाते हैं, उस वक़्त तो उससे रिश्ता बनने का मौका होता है, जब आपके प्लान्स फ़ेल कर जाते हैं। तो इसमें हज़रत अली का कौल भी बहुत खूबसूरत है। हाउ नॉट टू लूज़ होप हियर आर अ फ्यू आइडियाज़। नंबर 1 फार्मर माइंडसेट कि आप सीड्स लगाते हैं और कुछ सीड्स नहीं ग्रो करते यार, दैट्स ओके।
लेकिन आप पूरी क्रॉप पे देखें ना, आप क्यों उस बीज पे इतना रो रहे हैं? फार्मर अगर रोना शुरू कर दे एक-एक बीज को पकड़ के तो कभी ना लगाए, और अगर हर बीज पे शर्त लगा दे तो भी कभी ना लगाए, राइट? तो आप क्यों हर चीज़ पे शर्त लगा रही हैं? और जो चीज़ पे आपको नहीं रिवॉर्ड मिला, क्या आप में इतनी ईमान की कमी है कि उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिलना? मेरा तो बहुत एक लेवल का मुझे लगता है कि आपको खुशी होनी चाहिए उन चीज़ों पे जो कि आपको नहीं मिली यहाँ पे। Gold you will get multi-fold reward, and less you get more, your छूट जितना ज़्यादा मिलता है उतनी ज़्यादा पकड़ भी होती है। How not to lose hope? So number one, farmer mindset. Shit happens. Not all seeds grow. It's okay. You keep farming. Number two, um, अल्लाह कहते हैं, और आपको इस बात पे ईमान होना चाहिए कि आप उस चीज़ में वो हकीकत नहीं देख सकती, कभी उसको कंप्लीटली नहीं देख सकती सारा, जो कि आप शायद 10 साल बाद आप खुद तसव्वुर में देखेंगी, राइट? उस वक़्त वो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन 10 साल बाद वही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बनता है, आपकी सबसे बड़ी कहानी बनता है। तो मान लें उसकी बात कि आपको नहीं नज़र आ रहा, और उसने तभी 2 बार ये आयत है, और बैक टू बैक, एंड आई यूज़ दिस अ लॉट इन माय ट्रेनिंग सेशंस, कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, बाद भी नहीं, साथ। और आपको मुझे यकीन नहीं आना था, इसीलिए फिर दोबारा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। What one advice would you give the content creators of Pakistan? Yeah, create golden content, true content. Be true to your soul. Don't be a sellout. मेरे उस्ताद ने कहा था मोहसिन के, the most powerful asset is your mind, and I'd say, more, it's your soul, and don't sell out. Don't sell out. इश्तिहार के लिए और लाइक्स के लिए और पैसों के लिए और 2 नंबर खबरें और फालतू कंटेंट, अपने आप को बेच देना, अपने जिस्म को बेच देना, अपनी ज़िंदगी, अपने मुस्तक़बिल, अपने ख़ानदान की। तो मैं शायद बहुत सारी कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, ये मेरा ज़ाती ख़्याल है। और मैं 100% ये यकीन करता हूँ कि अगर आप कैमरा खोलते हैं, अगर आप अपने आप को पुट आउट करते हैं, तो एक तो ये बहुत दिलेरी की बात है, सो बहुत मुबारक। लेकिन उसमें कोशिश करें कि आप ऐसा काम करें जो कि अच्छा बनाए चीज़ें, पॉज़िटिव बनाए। उनका ईमान, हकीकतें भी हैं, लेकिन लोगों से उनका ईमान ना छीन ले, और आई थिंक दैट हैज़ हैपेंड अ लॉट, और रिग्रेट करेंगे हम सब, ये कंटेंट जो हमने बनाया है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है। Um, yes, yeah, yeah. Faith helps you tremendously because you don't see failure as failure. You see failure as part of the journey here. कभी-कभी आप पूरी ज़िंदगी लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तुम उस साइंसदान के बारे में तसव्वुर करो ना जिसका क्या फेथ होता है, कि वो एक ऐसी हकीकत तलाश करेगा, इस दुनिया की एक ऐसी रियलिटी अनपैक करेगा, और शायद उसको ना मिले। सो लेकिन तुम्हारे मेरे चैलेंजेस बहुत छोटे हैं यार, and I'm telling you that it's more about taking action, and taking repeated action. मुसलसल एक्शन करो, वही एक्शन ना करो, हर एक्शन के बाद रिफ्लेक्ट करो, एंड मार्च अहेड। जब तुम फेथ मोड ऑन करते हो, यार क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तुम ज़्यादा मुस्कुराते हो, तुम ज़्यादा कनेक्शन बनाते हो, तुम्हारी अंदाज़ अलग होते हैं, तुम्हारे दिमाग में स्ट्रैटेजीज़ अलग खुल जाती हैं, तो दिस विल हेल्प यू। तो इसलिए अगर आपके कोई रिचुअल्स नहीं है, तो कोई रिचुअल्स बनाएँ, अगर आपको कोई दुआ पसंद है, कोई ज़िक्र पसंद है, तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके माइंड को इंस्टेंटली उस मोड में ले आता है, और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आप वो कलाम पढ़ें जो कि उसका कलाम है, जो कुरान के अलावा कोई कलाम उसका कलाम नहीं है, नॉट फिट फॉर, राइट? Our teacher put faith in students by honoring every student's masti, by making learning digestible, and by making classes student centric instead of curriculum centric. मुश्किल काम है लेकिन बहुत ज़रूरी है। How do I define what? गुमान।
यार सो मैं सिंप्लीफाइड अगर आपको ब्रेन मॉडल में भी जो मैंने स्टडी किया कि आपके अंदर एक सर्वाइवल मोड है और वही फ़ियर की बात है और दूसरा आपके अंदर ह्यूमन मोड है। यही आपको 3 ब्रेकअप्स और जगहों पे भी मिलेंगे। रिलिजियसली भी आपको ये मोड नज़र आएगा, फ़ियर वर्सेस फ़ेथ मोड और तुम्हारे अंदर की आवाज़ के ऊपर जो मुझे समझ आया है कि 2 आवाज़ें। एक तुम्हारे अंदर से रियल आवाज़ है जो कि एक्चुअली सिर्फ़ तुम्हारी आवाज़ नहीं है। और वो आवाज़ एक वक़्त में बहुत दिमागों में एक साथ खुलती है और जो कर ले उसकी वो शायरी, जो कर ले उसकी वो एंटरप्राइज़, जो कर ले उसका वो गेम और दूसरी आवाज़ शैतानी आवाज़ है, वसवसा है, अ, विस्पर है एंड दैट्स अ नेगेटिव थॉट अबाउट योर ओन सेल्फ। एवरी टाइम यू अंडरमाइन योर ओन सेल्फ, यू एक्चुअली अंडरमाइन हिम। तुम अगर कहते हो कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तो तुम ये कहते हो कि यार उसने किसी काबिल नहीं बनाया। हर चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट करो, हर रिश्ते को ऐसे इंटरप्रेट करो, अपनी ज़िंदगी को ऐसे इंटरप्रेट करो। यही उसकी कॉल है, यही उसकी डिमांड है। सूफ़ी इसको ऐसे कहेगा कि हम सब इश्क हमारी और इश्क हम अधूरे हैं, आशिक अधूरा होता है और माशूक उसको मुकम्मल करता है और उसकी डिमांड ये है कि हम उसको इंक्लूड करें बिकॉज़ उसके बगैर हम बड़े अधूरे रहते हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल। और अगर हम ये मान लें कि वही ये मुमकिन बना रहा है, कि तुम्हारे अंदर ये अच्छा ख़्याल है, तुम मुझे ऑनर करते हो, तुम मेरी बात सुन रहे हो, तुम कार्टून ना सुनते। मैं क्यों ये अपने ऊपर ले रहा हूँ? इंसानों ने बाय द वे 19th सेंचुरी में लिया है अपने ऊपर। उससे पहले इंसान ये जीनियस अपने आप को नहीं मानता था। So if I believe that, I'm telling you this is gonna be more powerful. Life is gonna be more holistic. So filter out करें हर वो चीज़ जो कि आपको एक्शन से रोकती है, हर वो चीज़ जो कि आपको गिराती है, जो कि हर्टफुल है, वो वसवसा है। हर वो चीज़ जो कि पॉज़िटिव है, एक्शन में लाती है, ग्रोथ की बात करती है, गिविंग की बात करती है, उसको ऑनर करें और उस पे आगे बढ़ जाएँ। विदाउट थिंकिंग टू बिट्स अबाउट इट। अ, वो मुमकिन बनाता है। ईदी साहब बच्चे उठा लेते थे। उन माँ-बाप के बच्चे जो कि अपने बच्चे छोड़ देते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि कहाँ से आएँगे पैसे। लोग यहाँ अपने बच्चे नहीं पैदा करते ये सोच के कि पैसे कहाँ से आएँगे। So faith is remarkable. Faith will make you a different force and start with your own self, others, and the communities that you're part of. Thank you very much, all of you, for joining in. It was a pleasure. We are 3 minutes over. It's time out. Alanigaban.